बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम नंबर्स की बात कर रहे थे। जब नंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो ज़हन में आता है कि नंबर्स के ऊपर हम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ मैथ के ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे पास मैथ की लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइक मैं एक लाइब्रेरी मैथ की इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट। दो तरीके हमने इंपोर्ट कर देखे थे, किसी भी तरीके से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। इंपोर्ट स्टैटिक, ठीक है जी। अब जब हमने मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई तो ये बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। लाइक फ्लोर का फंक्शन होता है, सेल्सियस का फंक्शन होता है, सीलिंग का फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे मैथ के जितने भी मैक्सिमम फंक्शंस होते हैं, तकरीबन सभी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। चंद एक हम जो बेसिक हैं वो इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जी फ्लोर। ये देखें, ये ऐप लिखा तो ये फ्लोर मैथ्स की, यहाँ पे आ गया फ्लोर और सामने लिखा हुआ आ रहा है कि ये मैथ की लाइब्रेरी से है, मैथ्स लिखा हुआ आ रहा है आपके। फ्लोर को मैंने कॉल किया, मैंने इसको वैल्यू पास की 3.7। 3.7 जो होता है उसकी फ्लोर वैल्यू क्या होती है, इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख लेते हैं ताकि हमें दोबारा दोबारा स्टेटमेंट्स ना लिखनी पड़े। फ्लोर ऑफ 3.7, 3.7 की वैल्यू फ्लोर वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ फ्लोर की बजाय मैं सीलिंग के फंक्शन कॉल करता हूँ। सीलिंग का फंक्शन जो होता है CEIL फंक्शन है। सीलिंग का फंक्शन मैंने कॉल किया 3.7 के लिए, तो सीलिंग वैल्यू क्या होती है 3.7 की 4। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट देखेंगे। अगर मैं किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ, प्रिंट, तो स्क्वायर SQRT का एक फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, लाइक मैं कहता हूँ 25। ठीक है, इसी तरह से अगर हम और कोई फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, लाइक मैं कहता हूँ साइन x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, साइन 45 किसके ऊपर होता है। प्रिंट के फंक्शन में हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब जब हमने ये 3 से 4 फंक्शन देखे जो मैथ की, जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसके फंक्शंस हैं। इनको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें जी, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले वैल्यू हमने फ्लोर का फंक्शन कॉल किया था 3.7। हम कोई भी पॉइंट वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू देते हैं तो उसका जो फ्लोरिंग वैल्यू होती है वो हमें शो कर देता है। 3.7 की जो फ्लोरिंग वैल्यू है वो 3 थी। इसी तरह 3.7 की सीलिंग वैल्यू के लिए हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया CEIL का, तो वो हमारे पास सीलिंग वैल्यू 4 आ गई। स्क्वायर रूट के लिए हमने स्क्वायर रूट का SQRT का एक फंक्शन है। स्क्वायर रूट के हम जो भी वैल्यू देंगे वो उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करके दे देगा। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। इसी तरह से साइन जो 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 हमारे पास साइन वगैरह होते हैं, साइन कॉस वगैरह, साइन का फंक्शन है साइन 45। मैंने इसको पास किया तो ये देखें साइन 45 किसके इक्वल होता है, 0.8590 जोन के। ठीक है, इसी तरह से बहुत से मैथ के फंक्शंस हैं, हम चेक कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर
अब हम चलते हैं जी ऑपरेटर्स की तरफ से। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहले ये देखें प्लस है। इनकी एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटर क्या है और ये क्या काम करते हैं। प्लस का ऑपरेटर क्या करता है जी, टू ऑपरेंड्स को ऐड करता है और यूनरी प्लस भी होता है, ठीक है। मतलब एक ऑपरेटर के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं यूनरी प्लस, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन क्या करता है जी, दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करता है। और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है जी, यहाँ पर स्टेरिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। फिर फॉरवर्ड स्लैश जो होती है हमारी डिवीजन के लिए यूज़ होती है, और परसेंटेज का जो साइन होता है वो हमारा मॉडुलस के लिए यूज़ होता है, मतलब रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। और डबल फॉरवर्ड स्लैश जो होती है वो हमारे पास डिवीजन के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन जब हम डिवीजन का सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो फ्लोट वैल्यूज़ में आता है, पॉइंट की वैल्यूज़ में हमें रिजल्ट शो करता है। लेकिन अगर हमें पॉइंट वैल्यूज़ में रिजल्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है वो फ्लोर डिवीजन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं। फिर एक्सपोनेंट के लिए डबल स्टेरिक यूज़ किया जाता है। एक्सपोनेंट मतलब पावर के लिए, पावर किसी भी चीज़ की हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है। लेफ्ट साइड पर लेफ्ट ऑपरेंट रेज टू द पावर ऑफ राइट ऑपरेंट। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इनकी हम एग्जांपल्स अभी देखते हैं। लाइक मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 4। देन इसके ऊपर हम मल्टीपल जो हमने ऑपरेटर्स देखे हैं वो सारे के सारे अप्लाई करके देखते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट, फंक्शन कॉल किया मैंने, और मैसेज पास करता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू कॉमा x प्लस वाई, दो वैल्यू को प्लस करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। प्रिंट की जो स्टेटमेंट है, लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पर हम माइनस करना चाहते हैं। माइनस के ऑपरेटर के लिए देन हम दो ऑपरेटर्स को, इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक यूज़ करते हैं। देन फिर हम डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिवीजन रिजल्ट ये होगा। और मॉडुलस के लिए हम परसेंटेज जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है वो कॉल करते हैं। इसी तरह से आप डबल डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। डबल डिवीजन भी अप्लाई करके देख लेते हैं, जो फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर है हमारा। तो इसके लिए फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर हमने कॉल किया। ये हमारे बेसिक जो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इनका हम रिजल्ट देख लेते हैं जी। ये देखें हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, x में 15 वैल्यू है और y में 4 वैल्यू है। दोनों को प्लस किया 9 आ गया, माइनस किया 11 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया x स्टेरिक y इज इक्वल टू 60 हो गया। अब जब हमने डिवीजन अप्लाई किया तो ये देखें फ्लोटिंग वैल्यू में रिजल्ट आया 3.75, ठीक है। और मॉडुलस जब हमने लिया तो रिमाइंडर जो हमारे पास होता है वो 3 आ गया।
लेकिन जब हमने फ्लोर डिवीजन अप्लाई किया तो जस्ट हमारे पास 3 इंटीजर टाइप वैल्यूज़ में रिजल्ट आया है। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हमने एग्जांपल्स देखी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, नेक्स्ट क्लिप में हम जो और हमारे ऑपरेटर्स हैं लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इन सब को हम हैंडल करेंगे और इनके एग्जांपल्स देखेंगे।